हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो अपने हॉस्टल में आया था तो यहाँ पे उसके दोस्तों ने ना बहुत ही अच्छी तरीके से उसका स्वागत किया था, क्योंकि आज गोए का बर्थडे था। और तब यहाँ पे फूफाई ने उसे एक बास्केटबॉल गिफ्ट किया था जिसपे FP लिखा हुआ था। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है, जब यहाँ पे गोए की आंख खुलती है तब यहाँ पे वो देखता है कि मोमो तो काफी अजीब से पोजीशन में सोई हुई है, इसलिए वो उसकी पोजीशन ठीक करके एक कैफे में ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे उसे फूफाई का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है। यहाँ पे गोए उसे बता रहा था कि मोमो की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो वो दोनों हॉस्पिटल आए हुए थे। यहाँ पे वो उससे हॉस्पिटल का एड्रेस मांग रहा था और उससे कह रहा था कि मैं कुछ देर में वहाँ पे आ जाऊंगा। इधर जब गोए हॉस्पिटल में मोमो के पास वापस आया था तो वो बस खिचड़ी लेके आया था ताकि मोमो का पेट फिर से खराब ना हो जाए। बट जब यहाँ पे मोमो खिचड़ी देखती है तो यहाँ पे उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोए जबरदस्ती यहाँ पे उसे खिचड़ी खिलाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही मोमो का फिर से चेकअप होता है, बाद में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब यहाँ पे गोए उसकी मेडिसिन लेने गया था, इतने में ही वहाँ पे फूफा आ गया था, जो कि यहाँ पे मोमो को पूछ रहा था कि गोए उसे कहाँ पे मिला। इसके जवाब में यहाँ पे मोमो उससे बताती है कि गोए ना उसे उसके ऑफिस के पास ही मिल गया था। और ये बात सुनने के बाद फिर वो गोए को थैंक यू कहता है और मोमो को वहाँ से ले जाने लगता है। जब यहाँ पे मोमो और फूफा वापस जा रहे थे तभी यहाँ पे उन्हें उसका डॉक्टर मिल जाता है और वो मोमो को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। और साथ ही में उससे ये भी कह रहे थे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का भी ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो फिर से पागल हो जाएगा। और ये बात सुन के फूफा काफी शॉक हो गया था। बट यहाँ पे मोमो सिचुएशन को ये बोल के संभाल लेती है कि डॉक्टर को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बाद में जब ये टैक्सी लेके घर वापस जा रहे थे तब यहाँ पे फूफा ना गोए से भी सेम सवाल पूछता है और यहाँ गोए भी सेम आंसर देता है। और यहाँ पे फूफा कह रहा था वैसे भी गोए को मोमो जैसी लड़कियां पसंद नहीं आती। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ पे मोमो को हॉस्टल पे वापस छोड़ के जा रहा था तो यहाँ पे उसे मैंग मिल जाती है बाहर। यहाँ पे वो उसे यहाँ देख के पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि मोमो ना काफी समय से यहाँ पे नहीं रह रही थी। ये बात सुन के यहाँ पे फूफा शॉक हो गया था और उसे बता रहा था कि मैं तो अब मोमो को अभी अभी छोड़ के आया हूँ। इस बात पे मैंग उससे कुछ नहीं कहती और वापस अपने कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हान को दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेसर जैंग के पास आके बोल रहा था कि सीनियर ने उसकी शीट पे बहुत सारे मार्क कर दिए। तो यहाँ पे प्रोफेसर उसकी मार्कशीट देख के बोलते हैं कि तुम्हारे तो सारे ही आंसर गलत है, और साथ ही में वो भी आंसर गलत है जो कि सीनियर्स ने लिखे हैं, और जो पेंसिल से आंसर लिखे गए हैं ना वो सारे सही है। तभी यहाँ पे सीने आ जाती है और जब यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसने जो आंसर लिखे थे वो भी गलत है तो वो काफी शॉक हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे गोए भी आ जाता है और वो हमसे कह रहा था कि तुम्हारे सारे आंसर गलत थे तो मैंने उन्हें क्रॉस करके उन पे सही आंसर लिख दिया था। ये सब कह के यहाँ पे गोए अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और वहां से चला जाता है। और जब यहाँ पे ये चारों उसके जाने के बाद उसकी आंसर शीट देख रहे थे तो उसमें सभी जवाब सही थे। आगे हमें उसे अपने रूम में दिखाया जाता है, जो कि अपने सारा सामान पैक कर रहा था क्योंकि वो अपने घर में शिफ्ट हो रहा था, उसी फ्लैट में जहाँ पे मोमो रहती है। तभी यहाँ पे मोमो से मैसेज करके उसके फ्लैट की मांग रही थी, क्योंकि ना वो वापस से अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो रही थी। और यहाँ पे गोए ना जानबूझ के उसे रिप्लाई ही नहीं करता और यहाँ पे मोमो परेशान हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे गोए का कॉल आता है, जो कि उसे बाहर बुला रहा था। यहाँ पे उसके बाहर आने के बाद गोए उससे कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, और यहाँ पे फूफाई भी उनका पीछा कर रहा था। जब उसे यहाँ पे पता चलता है कि असल में गोए और मोमो है ना साथ में रह रहे हैं तो उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। फिर जब हमें यहाँ पे इन दोनों को घर में दिखाया जाता है, यहाँ पे गोए ना उससे बहाना बना के यहाँ पे रोकने की शायद कोशिश कर रहा था, इसलिए ना यहाँ पे मोमो भी उसने जो यहाँ पे चीजें बदलाई है वो सब ठीक करने के लिए रुक जाती है। पर वो यहाँ पे उससे कहती है कि तुम एकदम पागल हो और शायद तुम तब तक नहीं सुधरोगे जब तक तुम मेरे हाथ की मार नहीं खाओगे। ये बात सुन के यहाँ पे गोए कुछ सोच रहा था और मोमो अपना काम करने लग जाती है। और काम करते हुए ना अचानक से उनकी बेडशीट नीचे गिर जाती है, इसलिए ये दोनों उसे लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो बेडशीट ना पेड़ पे अटक गई थी। यहाँ पे बेडशीट निकालते समय अचानक से ये दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और तभी यहाँ पे फूफाई उन्हें फिर से देख लेता है और ये दोनों भी फूफाई को देख लेते हैं। फिर जब ये वापस से घर में आते हैं और यहाँ पे फूफाई भी उनके साथ आया था, और यहाँ पे फूफाई को ये लग रहा था कि ये दोनों ना लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इसलिए शायद वो सीन से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। साथ ही वो
मोमो को भी काफी बुरा भला बोलता है। जिसे सुन के यहाँ पे मोमो खड़ी हो जाती है और उससे पूछ रही थी कि तुम बताओ कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। इस बात को सुन के यहाँ पे फूफाई चुप हो गया था और वो यहाँ पे गुए से वो कहने लगता है कि मोमो और उसकी जोड़ी काफी अच्छी लग रही है। ये सब कह के वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे वो मोमो को देख के समझ जाता है कि मोमो का शायद मूड ऑफ हो चुका है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मोमो तो यहाँ पे उससे भी बात नहीं करती और वो चादर को धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। और यहाँ चादर को ना मशीन में डालते वक्त मोमो की उंगली कट गई थी। यहाँ गुए आके उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मोमो से वहां से जाने के लिए कहती है और वो वहां से चला जाता है। और बाद में ना यहाँ मोमो काफी जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि आज उसने अपना बहुत ही अच्छा दोस्त खो दिया था। इधर हमें फिर फूफाई को दिखाया जाता है, जो कि खुद भी बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था और वो सोच रहा था कि क्या उसने सही किया या गलत। और जब वो अपने कॉलेज आ गया था तो यहाँ पे उसके स्पोर्ट टीचर उसे काफी डांट रहे थे क्योंकि आज उसका मैच था और वो मैच से गायब था। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फिर से गुए और मोमो को दिखाया जाता है। यहाँ पे गुए ना उसके लिए बैंडेज और एक वाटरमेलन लेके आया था और इसे देख के मोमो खुश हो गई थी और उसे थैंक यू कहती है। और यहाँ पे ये दोनों उस वाटरमेलन को आधा आधा काट के खाने लगते हैं और एक दूसरे से काफी अच्छी बातें भी करने लगते हैं। तभी यहाँ पे अचानक से मोमो को उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है और उससे पता चलता है कि अब उसे तुरंत ही सभी रिपोर्ट्स लेके ऑफिस जाना होगा, इसलिए मोमो को ऑफिस के लिए जाना पड़ जाता है। मोमो के जाने के बाद यहाँ पे गुए ना उसके वाटरमेलन से एक बाइट ले लेता है और हंसने लगता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।